नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि राजनीति और व्यवस्था तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही थी और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है बल्कि सालों से चल रहा एक संगठित खेल हो सकता है। इस पूरे मामले ने तब आग पकड़ ली जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाए कि आखिर करोड़ों की आस्था के इस केंद्र में पारदर्शिता क्यों नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी लगातार हमलावर हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब भाजपा के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े चेहरे बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। बृजभूषण शरण सिंह, जो अपनी दबंग छवि और बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बार कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सच बोलूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। बहुत बड़े लोग हैं, अभी हमारी हिम्मत नहीं है सच बोलने की, समय आने पर सब बताऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या सच है जिसे बोलने से एक इतना ताकतवर नेता भी डर रहा है। क्या सच में इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा खेल है? क्या कोई ऐसा नेटवर्क है जो इस आस्था के पैसे में गड़बड़ी कर रहा था? बृजभूषण सिंह ने अपने बयान में गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई का जिक्र किया। जिम्मी दसनन मह जीभ बेचारी, यानी जैसे 32 कठोर दांतों के बीच एक कोमल जीभ होती है, वैसी ही स्थिति उनकी है। इसका सीधा मतलब है कि वो दबाव में है और खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद की जड़ की, तो राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह के उस सनसनीखेज दावे की जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिपाल सिंह का दावा है कि मंदिर के चढ़ावे में लंबे समय से चोरी हो रही थी। उन्होंने बताया कि नोटों की गिनती के लिए एक विशेष कमरा था जहां 14 लोगों की टीम और बैंक के अधिकारी मौजूद रहते थे। गिनती के बाद नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी और बक्सों में भरकर भेजी जाती थी। लेकिन यही खेल शुरू होता था। आरोप है कि बैंक अधिकारी 10 गड्डियों की जगह 12 या 13 गड्डियां डालते थे, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 10 ही दिखाते थे, यानी बाकी की गड्डियां सिस्टम से बाहर हो जाती थी। महिपाल सिंह का दावा है कि जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने खुद बक्से खुलवाकर दोबारा गिनती कराई और उसमें 5 लाख रुपए ज्यादा निकले। अब सोचिए, अगर एक बार में 5 लाख का फर्क निकलता है तो सालों में ये रकम कितनी बड़ी हो सकती है। महिपाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को दी थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें ही उनके पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि कई महीनों के सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करा दिए गए हैं। अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ है और सिस्टम की गंभीर विफलता भी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या सच सामने आएगा या फिर ये मामला भी राजनीति के शोर में कहीं दब जाएगा? फिलहाल विपक्ष लगातार हमले कर रहा है और सत्ता पक्ष की ओर से इस पर कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि मामला गंभीर है और इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल भी है। अब देखना ये होगा कि सच कब सामने आता है और क्या वाकई वो सच इतना बड़ा है जिससे बोलने से लोग डर रहे हैं। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।